के क्षेत्र के अंदर तीनों ब्लॉक में गरीब असहाय पीड़ित वर्गों के लिए जिनको लगे कि हमको कुछ वहाँ मिलना चाहिए, मतलब एक वक्त का रोटी यानी रोटी बैंक का स्थापना करने के लिए हम अपने स्तर सोचा हूँ। और रही बात, ये बताना चाहूँगा कि 53 पंचायत में बच्चे जैसे यहाँ टेक्निकल रूप से आगे बढ़ पाए, इसलिए कंप्यूटर लैब का स्थापना सभी 53 पंचायत में करने के लिए काम करूँगा और किसी क्षेत्र पर भी काम करूँगा। और रही बात जैसे कि काजू बागान बोलिएगा, शहीद बाबा देवलेश्वर धाम, कागज़ कलम में हम तो देखें कि यहाँ पर्यटन स्थल बन रहा है, लेकिन अभी तक पर्यटन स्थल हम तो यही कहना चाहेंगे, झारखंड राज्य गठन होने के बाद आज 24 साल हो चुका है। झारखंड एक युवा झारखंड है। आप समझ सकते हैं कि क्या मुद्दा हो सकता है। झारखंड प्रदेश हमें मिल गया, लेकिन झारखंडी कौन है उनका पहचान लड़का को आना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नाला विधानसभा में क्या विकास हुआ है। नाला विधानसभा झारखंड के हॉट सीट माना जाता है। यहाँ से आप देख चुके हैं कि यहाँ से भाजपा के और वर्तमान में यूपीए गठबंधन के माननीय स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी यहाँ से स्पीकर के पद पर सुशोभित है। हम लोग छात्र राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति में आना पड़ा। आप इससे पूर्व भी आप हमारे इंटरव्यू लिए हुए थे। उस टाइम झारखंड बंदी के तहत जामताड़ा जिला के छात्र नेता होने के नाते हमने जामताड़ा जिला प्रशासन एवं सरकार विधायक महोदयगणों को भी हम लोग अपना व्यथा बताए, लेकिन हम सभी के साथ छलावा हुआ। और रही जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शेख समीम। आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज। देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी जो मेरा साथ रूबरू हुए हैं वो जेबी के एस एस प्रत्याशी शांति गोपाल महतो जी। आज उन्हीं से हम जानेंगे जो नाला विधानसभा में उसका जो प्रत्याशी है वो उसका पहला मुद्दा नाला विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रहेगा। तब तक आप देखो टीवी न्यूज़ में बने रहिए। सबसे पहले देखो टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जोहार दादा, आपका देखो टीवी न्यूज़ को और नाला विधानसभा के तमाम क्रांतिकारियों एवं जनमानस को मेरे तरफ से जोहार, अभिनंदन एवं आदाब करता हूँ। जी, जैसे आप जेबी के एसएस क्या प्रत्याशी है, तो आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आप कौन सा मुद्दा को लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, झारखंड राज्य गठन होने के बाद आज 24 साल हो चुका है। झारखंड एक युवा झारखंड है। आप समझ सकते हैं कि क्या मुद्दा हो सकता है। झारखंड प्रदेश हमें मिल गया, लेकिन झारखंडी कौन है उनका पहचान नहीं मिल पाया। तो यही बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है कि झारखंडी कौन है, उसका पहचान क्या है। अभी तक हम सभी को आइडेंटिटी नहीं मिला है। तो समझ सकते हैं कि क्या हम लोग का मुद्दा हो सकता है। स्थानीय व्यक्ति के लिए क्या बोलिएगा, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के हित के लिए रक्षा अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि नाला विधानसभा की इस चुनावी दंगल में हम जैसे युवा लड़का को आना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नाला विधानसभा में क्या विकास हुआ है। नाला विधानसभा झारखंड के हॉट सीट माना जाता है। यहाँ से आप देख चुके हैं कि यहाँ से भाजपा के सत्यानंद झा उर्फ वाटुल यहाँ से कृषि मंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए। और वर्तमान में यूपीए गठबंधन के माननीय स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी यहाँ से स्पीकर के पद पर सुशोभित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नाला विधानसभा में इतने बड़े बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद भी नालावासी आज भी अपने आप को समझते हैं कि हम नाला में ही हैं। जैसे बात करें तो आपका अगर नाला विधानसभा की जनता ने आपका विश्वास जताकर विधानसभा भेजने का कार्य किया, तो नाला विधानसभा जनता के लिए आपका पहला कार्य क्या रहेगा? पहले तो हम कहना चाहूँगा कि ये हम लोग छात्र राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति में आना पड़ा। आप इससे पूर्व भी आप हमारे इंटरव्यू लिए हुए थे। उस टाइम झारखंड बंदी के तहत जामताड़ा जिला के छात्र नेता होने के नाते हमने जामताड़ा जिला प्रशासन एवं सरकार के समक्ष छात्रों हित के लिए, छात्रों के साथ जो वर्तमान में घटना घटित हो रही है, इस विषय पर ज्वलंत मुद्दा के लिए सरकार के समक्ष हम लोग अपना मांग पत्र रखे।
माननीय इस विधायक महोदयगणों को भी हम लोग अपना व्यथा बताए, लेकिन हम सभी के साथ छलवा हुआ। और रही बात नाला विधानसभा की बात है, तो नाला विधानसभा के 53 पंचायत में आप देखिएगा अभी वर्तमान में पुल पुलिया या बड़े बड़े इमारत बन जाने से नाला विधानसभा का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ मेन मुद्दा है कि नाला विधानसभा के नवयुवक बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। 53 पंचायत की ऐसा कोई गांव नहीं है कि जिस गांव से 10 या 15 लड़का बाहर नहीं जाता। तो आप समझ सकते हैं बाहर जाते हैं वो बच्चे के साथ किस तरह घटना घटित हो रही है। तो समझ सकते हैं वो 12 से 13 घंटा उनका काम लिया जाता है, नींबू की तरह उनको निचोड़ा जाता है। तो यदि वो लड़का को इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में ही यदि रोजगार मिल पाए, उसके मम्मी पापा एवं परिवार एवं भाई बहन के साथ रहकर यदि वो काम कर पाएँ, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि नाला विधानसभा क्षेत्र से यदि जनमानस हमें इस बार एक युवा सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में शांति गोपाल महतो इस चुनावी दंगल में उतरा है। बड़े बड़े मतलब क्या बोलिएगा सांप्रदायिक ताकत के बीच लड़ने के लिए आज नाला विधानसभा में अपने आप को यहाँ नॉमिनेट मतलब प्रत्याशी के रूप में हमने अपना पत्र दाखिल किए। तो हम यही चाहेंगे कि नाला विधानसभा का विकास हो। आप जानते हैं कि नाला विधानसभा में सही जामताड़ा जिला का पूरे विश्व में एक पहचान है, एक सद्गुण है। तो लोग सद्गुण को नहीं दिखाता है, लोग दिखाता है जामताड़ा जिला किसके लिए बदनाम है। तो हम यही कहना चाहेंगे, पहले सद्गुण वाला बात हम कहना चाहेंगे कि नाला सहित जामताड़ा जिला भारत इतिहास में काजू उत्पादन क्षेत्र में नंबर 1 पर है, मतलब उत्पादन क्षेत्र में नंबर 1 है। लेकिन आज हमारे तो यहाँ तक जितने इलेक्टेड पर्सन गए हुए हैं, लेकिन इस विषय पर कभी बात नहीं रखा। यदि काजू उत्पादन क्षेत्र यहाँ नाला है, तो नाला क्षेत्र से काजू का उत्पादन जैसे बढ़िया हो रहा है, तो उसके लिए काजू का यहाँ यदि हम कुछ फार्मिंग करें बेहतर, उसके बच्चे लोगों के लिए रोजगार प्रबंधन करें, तो यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सकेगा। रही बात दूसरा, हम बताना चाहेंगे जामताड़ा जिला साइबर क्राइम के रूप से मतलब अपवाद के रूप में देखा जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे शिक्षित बेरोजगार युवक को स्कोप नहीं मिल पा रहा है। स्कोप नहीं मिलने के चलते वो मतलब अपराध की श्रेणी में चल जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे नाला विधानसभा में अभी तक एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है जहाँ से बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर कर पाए। सहित यहाँ क्या बोलिएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज भी नाला में नसीब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि नाला विधानसभा में क्या विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में नाला का विकास बोलिएगा 0 है, कृषि के क्षेत्र में बोलिएगा नाला का विकास 0 है। यहाँ अजय बराज योजना के तहत नहर तो बन गया, लेकिन अभी किसान को कहाँ फसल के लिए मतलब पानी के लिए कहाँ मिल रहा है, 2 फसला खेती कहाँ हो रहा है। नाला में कोल्ड स्टोरेज बना है, हम देखें यहाँ क्या बोलते हैं सालुका के बगल में बायां तरफ बना है। यदि कोल्ड स्टोरेज नाला के मतलब प्रॉपर एरिया में बनता तो यहाँ लोगों को और अच्छा काम होता। वहाँ हम तो देख रहे हैं अभी उस रास्ता से गुजर रहे हैं, चुनावी समर है, तो हम भी जनसंपर्क अभियान अपने स्तर से चला रहे हैं, तो वहाँ देख रहे हैं कुत्ते बैठे हुए हैं। तो किसान का फसल जो उपजाऊ हो रहे हैं इतना कितना मेट्रिक टन का बताया जा रहा है, तो कहाँ वहाँ कुछ हो रहा है 500 मेट्रिक टन। तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। स्थिति परिस्थिति को ताकते हुए नाला विधानसभा के जनमानस से हम अपील करना चाहूँगा कि इस बार बदलाव करें और भाजपा झामुमो को आप लोग मौका दे चुके हैं। इस बार किसी युवाओं के ऊपर दांव खेलें। देखिए आप नाला विधानसभा में 15 इलेक्टेड पर्सन को आप विधानसभा भवन भेजने का काम किए, लेकिन आप सबों का हित के लिए अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। ये हम कोई बनाया बात नहीं कर रहे हैं। मेरा जन्म नहीं हुआ तब से आप समझ सकते 1972 से चुनाव हो रहा है। इस दरमियान झारखंड 24 साल हो चुका है, तो एक युवा झारखंड हो चुका है नाला, लेकिन अभी भी आज नाला नौला में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो समझना पड़ेगा और हमको उम्मीद है कि यहाँ समझेंगे। यहाँ स्कोप बहुत तरह है, प्लास्टिक खदान है, फिर ताराबाद में भी खदान है, तरह तरह काम किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, बच्चों के लिए रोजगार के लिए प्रबंधन किया जा सकता है। यहाँ तरह तरह सुविधा है, लेकिन सुविधा होने के बावजूद भी वहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों का वहाँ मतलब ध्यान नहीं जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि नाला के जनमानस इस बात समझें और नोट के बदले जो वोट चलता था उसको दरकिनार करें और एक साधारण परिवार के बच्चों को मौका दें और निश्चित है नाला में बदलाव होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि हम शांति गोपाल महतो नाला विधानसभा की समर में आए हुए, तो मेरा भी चुनावी कुछ घोषणा पत्र हमने अपने स्तर से तैयार किए हैं। हमारे बीच कुछ बड़े बड़े खोपड़ी वाला आदमी नहीं है। जो भी तैयार करते हैं अपने स्तर में आकलन करते हैं, क्षेत्र घूम कर देखते हैं कि क्षेत्र में क्या समस्या घटित हो रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ वृद्ध आदमी के लिए भी कुछ काम नहीं होता है।
ओल्ड क्या बोलते हैं वृद्धाश्रम खोल देने से नहीं होता है। आप उनके लिए क्या समझ रहे हैं? यहाँ के जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप क्या समझ रहे हैं? मुस्लिम समुदाय के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आप बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं, तो मुस्लिम के लिए आप क्या काम किए? विधानसभा भवन पर मतलब नमाज अदा करने के लिए एक कमरा आवंटन कर देना काम नहीं है। आपको मुस्लिम हित के लिए काम करना पड़ेगा। मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए कितने आप स्कूल यहाँ स्थापित किए हैं? आदिवासी लड़के पढ़ रहे हैं, उसके लिए ऑल चिकी के लिए कितना स्कूल यहाँ प्रबंधन हुआ है? तो समझना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसे मुद्दा है जो नाला विधानसभा में इस बार बदलाव का बयार बह रहा है। और इस धन बल के साथ, अब किसी के साथ यदि जनबल का आशीर्वाद रहा, सबों का आशीर्वाद रहा, तो धन बल वहाँ पीछे जाएगा और जनबल जीतेगा। यही हम चाहेंगे और ऐसा ही अपेक्षा करेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार विचार सबों के बीच रखना चाह रहे हैं, विचार रख रहे हैं कि वास्तव में वर्तमान में घटना घटित हो रही है। आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े बन गया है, क्या बोलते हैं, पानी के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको लग रहा है कि पानी का प्रबंधन हो रहा है बढ़िया ढंग से? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो पानी का प्रबंधन भी नहीं हो रहा। बड़े बड़े मतलब क्या बड़े बड़े टेंडर, बाहर के आदमी आते हैं, यहाँ पैसा लूट के चल जाते हैं। यहाँ के गरीब बच्चे गरीब हैं, मतलब स्कूल का स्थिति बदहाल है, यहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षक के विषय पर बात नहीं करते। हम एक बात और कहना चाहूँगा नाला विधानसभा के वासियों को, और निवेदन भी करना चाहूँगा कि नाला विधानसभा, सोचिए नाला विधानसभा में आज स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था वास्तव में चरमरा गया है। यहाँ हम अभी गुजरे, यहाँ क्या बोलते हैं, कुंजमोना हॉस्पिटल से भी देखे तो यहाँ मशीन तो लाया गया, कमीशन मिल जाता है, लेकिन मशीन का संचालन कैसे हो, मरीजों का कैसे मतलब उपचार हो, इस विषय पर काम नहीं हो रहा है। धनुकडी में, यहाँ कुंडहित में हम देखते हैं, गए हुए थे, 100 बेड का भवन बन जाता है मरीजों के लिए, लेकिन एक भी आपको वहाँ मरीज नसीब नहीं होगा। बनकाटी के नज़दीक महेशपुर रेफरल हॉस्पिटल, कुंडहित हॉस्पिटल में आप देखिए सीएससी कुंडहित का स्थिति। फतेहपुर में देखिए इतना बड़ा भवन बना है, चकाचक बना है, लेकिन वहाँ आप यदि बोलिएगा ना कि आपका बुखार हुआ है, तो सोचिए वहाँ प्राथमिक उपचार के लिए भी वहाँ प्रबंधन नहीं होता है। तो समझने की बारी है। और हम यही कहना चाहेंगे, लोकल जो विधायक होते हैं उनको इस विषय पर गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जो जनमानस है, जिनके आशीर्वाद से हम आज निर्वाचित होकर विधानसभा भवन जाते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भी हमको पहल करना पड़ेगा। वो जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनके हाथ में रोजगार नहीं रहेगा, तो कैसे हम सोचेंगे कि नाला विधानसभा में विकास हुआ है? तो यही बात है, सारे तथ्यों को आकलन करना पड़ेगा। आज नाला विधानसभा के लोग, कोई भी जहाँ बंगाल में जाकर जन्म होता है बच्चे का, बोलिएगा ना, प्रसव होता है जाकर बंगाल में, और मृत्यु के टाइम बंगाल में मृत्यु होता है, तो समझते हैं ना बंगाल में जन्मा और बंगाल में ही मृत्यु हो रहा है। तो एक तरफ से कहे जाते हैं जो विकास निश्चित तौर पर नाला विधानसभा में विकास हुआ है, लेकिन ये विकास जनता के लिए नहीं है, ये विकास ठेकेदार के लिए हुआ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, चंद व्यक्तियों के लिए विकास हुआ है नाला विधानसभा में। बड़े बड़े क्या बोलिएगा, खोपड़ी वाले आदमी के लिए विकास हुआ है, लेकिन सोचिएगा वास्तव में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जनमानस यहाँ क्षेत्र में है, वहाँ तक विकास की किरण हमको नहीं दिख रहा है। सड़क का स्थिति भी बदहाल है, हर जगह खराब स्थिति है। स्थिति परिस्थिति को नहीं दिखाया जाता है। आप सभी को भी, हम पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हम भी पत्रकारिता जगत में काम किए, आप समाज के आईना दिखाने का काम करते हैं, तो ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट करें कि जहाँ कागजी कलम में तो दिखाया जाता है कि नाला विधानसभा में बहुत विकास हुआ है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप भी अपने स्तर से आकलन कर रहे होंगे कि वास्तव में क्या विकास हो रहा है। आप देखिए कुंडहित से नौडिया क्या बोलते हैं, बागडहरी से लेकर आप जाइएगा सुद्राक्षीपुर होते हुए रास्ता देखिएगा, उधर भी रास्ता किस तरह है। तो चारों तरफ स्थिति खराब है। आप इधर चली जाइए आसनबड़िया होते हुए, बहुत रास्ता बहुत ऐसा है कि बहुत खराब स्थिति है। लेकिन हमारे यहाँ के लोकल कुछ नेता आते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, कोई धर्म के नाम से राजनीति करते हैं, कोई गोगो दीदी के नाम से राजनीति करते हैं, कोई क्या बोलते हैं अभी मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों को रिझाने का काम करता है। लेकिन आप लोग वास्तव में जनता को ठगने के लिए यहाँ आए हुए हैं, चाहे भाजपा हो चाहे झामुमो। इसलिए नाला विधानसभा वासियों से हम निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह नेता को आप लोग दरकिनार करें और युवा नेतृत्व को मौका दें, ताकि नाला विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो। हम यही कहना चाहेंगे कि हम यदि शांति गोपाल महतो नाला विधानसभा से 2024 में निर्वाचित होकर जाते हैं,
आप सबों का आशीर्वाद से तो नाला विधानसभा के लिए हम अपना यदि विधायक का जो वेतन बनता है 95% हम जनताओं के लिए डोनेट करेंगे। 53 पंचायत को जनमानस के लिए सहित तीनों विधानसभा के क्षेत्र के अंदर तीनों ब्लॉक में गरीब असहाय पीड़ित वर्गों के लिए जिनको लगे कि हमको कुछ वहाँ मिलना चाहिए, मतलब एक वक्त का रोटी यानी रोटी बैंक का स्थापना करने के लिए हम अपने स्तर सोचा हूँ। और रही बात, ये बताना चाहूँगा कि 53 पंचायत में बच्चे जैसे यहाँ टेक्निकल रूप से आगे बढ़ पाए, इसलिए कंप्यूटर लैब का स्थापना सभी 53 पंचायत में करने के लिए काम करूँगा और किसी क्षेत्र पर भी काम करूँगा। और रही बात जैसे कि काजू बागान बोलिएगा, शहीद बाबा देवलेश्वर धाम, कागज कलम में हम तो देखें कि यहाँ पर्यटन स्थल बन रहा है, लेकिन अभी तक पर्यटन स्थल बना नहीं। रही सिंह बहानी मंदिर, शहीद बाबा गिरधारी मंदिर महोजोड़ी, ऐसे आपका मुरेडी में शिव मंदिर है, कुछ ऐसे हैं जहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक पर्यटन स्थल नसीब नहीं हुआ। तो पर्यटन स्थल भी बने और नाला की जनमानस को पहला मुद्दा है कि रोजगार मिले, बच्चे को यहाँ रोजगार मिले। रोजगार, एक परिवार को रोजगार मिलेगा तो सोचिए 10 परिवार उससे चल सकता है। एक बच्चा यदि 50,000 का नौकरी करेगा तो उसके साथ उनका परिवार तो चलेगा ही, उसके घर में कोई दूध देगा तो दूध वाला का भी चलेगा, कोई झाड़ू पोछा करेगा तो उनका भी परिवार चलेगा, कोई गाड़ी चलाएगा ड्राइवर तो उनका भी परिवार चलिएगा। तो हम कहना चाहेंगे कि आप 2300, 2500 और 2100 के फिराक में ना जाएं। और ये लोग भाजपा चाहे झामुमो, ये लोग जनता को रुझाने का काम करता है। 4.5 साल जनता के लिए कुछ काम नहीं करता है, लेकिन 6 महीना के दरमियान ऐसा काम दिखाता है, लगता है ऐसा योजना का शिलान्यास होता है, लगता है कि मतलब कितना बड़ा विकास हो गया है। शिलापट ऐसे मतलब उद्घाटन किया जाता है। तो समझने की बात है, आज शिक्षित बेरोजगार युवक आज चुनावी दंगल पर आए हुए हैं। नाला विधानसभा में कुल 17 प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन धन बल नहीं है। आप सभी जनताओं का आशीर्वाद यदि मिला तो निश्चित है नाला विधानसभा में जो पहले नहीं हुआ वो करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जोहार। चलिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों को धन्यवाद।